मैं आपसे समझना चाहता हूं और बताइए कि आज जो मुख्यमंत्री की घोषणा है और जो बजटरी प्रोविजन असेंबली में किया गया था और उसके कुछ ही दिनों के भीतर मथुरा जाकर मुख्यमंत्री का यह ऐलान करना, ये आपको क्या राजनीतिक लग रहा है? क्या धार्मिक विकास के नाम पर कोई चुनावी रणनीति है, या फिर ये एक सामान्य प्रक्रिया है धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, या फिर सपा और कांग्रेस को घेरने की पूरी कोशिश? बिल्कुल, देखिए, जब से कुंभ समाप्त हुआ है तो उस टेम्परामेंट और माहौल को बनाए रखने के लिए अब धार्मिक एजेंडा भाजपा के लिए जरूरी हो गया है। और मुख्यमंत्री ने सदन में भी ये बात कही थी कि संभल और मथुरा ये हमारे हैं, हमको मिलना चाहिए। तो खाली मथुरा नहीं, संभल भी इस दौरान अब लगातार चलेगा। और चूंकि सनातन परंपरा में जो बरसाने की होली का महत्व रहा है, उस पर आज एक अच्छा मौका था, इसलिए मुख्यमंत्री वहां गए थे। और भाजपा जिस धार्मिक एजेंडे पर ब्रजेश जी आगे बढ़ती है, उसमें राम मंदिर का काम उसने पूरा कर लिया है। अब उसके सामने काशी और मथुरा का इशू है। लेकिन ये बात साफ है कि भाजपा धर्म के साथ साथ उत्तर प्रदेश में सत्ता पे कैसे बना रहा जाए, इसका रास्ता खोजती रहती है। और आज सियासत इस पर आधारित है कि वो धर्म को, सनातन को आगे रखकर बढ़ेगी। और यही वजह है कि उसकी आलोचना थोड़ा कठिन हो जाती है विपक्ष के लिए। देखिए, सियासत में बहुत पहले बीच बीच में परिवर्तन आते रहे हैं, लेकिन भाजपा इस बात को जान चुकी है कि जिस तरह से 66 करोड़ लोग आए कुंभ में, ये इतना बड़ा जनसैलाब है, अगर ये वोट में बदल जाएगा तो उसको कोई हरा नहीं पाएगा। तो इस माहौल को कैसे बनाए रखा जाए, उसके लिए यही काशी, मथुरा और संभल, यही उनका सहारा है, उनका काम आएंगे। ब्रजेश जी, ब्रज के लिए मुख्यमंत्री ने कई सारी योजनाएं दी हैं बजट में। साफ है कि उससे बरसाना और ब्रिजभूमि विकास, मथुरा, ये सब इलाकों में आज उन्होंने एक बात और कही कि मथुरा से गुजरने वाली यमुना नदी भी अब साफ कराई जाएगी। तो जिस यमुना को लेकर दिल्ली में हंगामा मचा था, जिस यमुना की वजह से सरकार चली गई, अब वहां पर दिल्ली में भी उनकी सरकार है। यानी कि अगर दिल्ली से यमुना साफ होना शुरू होगी तो मथुरा में उत्तर प्रदेश सरकार भी उसकी सफाई करके उसको गंगा की तरह बनाने का आज ऐलान हुआ है। तो ये जो हिंदुत्व से जुड़ी हुई चीजें हैं, हिंदू समाज के जो आस्थाओं के केंद्र हैं, नदियां, धार्मिक स्थल, इन पर जो तैयारी है बीजेपी की, स्वाभाविक है कि इस पर कोई दल इतनी तैयारी नहीं कर पाएगा। और जब औरंगजेब का नाम आ जाता है तो वहां पर भी भाजपा लीड लेने लगती है। उसको तो प्राचीन मंदिरों का मूर्ति भंजक माना जाता है, तोड़ने वाला माना जाता है। तमाम सारी चीजें औरंगजेब के समय में हुई हैं। ब्रिटिश काल को भी इसी रूप में देखा जाता है। ब्रजेश जी, ये एक संयोग भी है कि जहां जहां मंदिर बने वहां वहां ईदगाह जरूर पाई गई। और यही आज कई सौ सालों बाद सियासत में नफा और नुकसान का केंद्र बनी है। अयोध्या हो, चाहे काशी है, चाहे मथुरा है। अब ये बात साफ है कि कृष्ण की जो बरसाना है और मथुरा है, वो हिंदुओं की राम के बाद आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। और जब वो मुद्दा उठेगा तो भाजपा उसका फायदा लेगी, उसका फायदा मिलेगा। लेकिन जैसे राम जन्मभूमि का मामला अदालत से उसका निर्णय आया, कोशिश यही होगी कि मथुरा पर भी इसी तरह से कुछ निर्णय आया जाए, क्योंकि एक तरह से अदालत के निर्णय पर आम सहमति बनाना आसान होता है और शांति व्यवस्था बनाए रखना भी आसान हो जाता है। वैसे विपक्षी पार्टियों के पास इस बात पर चर्चा करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये तो ऐलान हुआ ही है कि कृष्ण लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। पहले कहते थे कि राम लला हम आएंगे, तो तारीख नहीं पूछते थे लोग, वो तारीख तो निकल गई, हो गया वहाँ पर काम। अब मथुरा वाला
तारीख नहीं शुरू पूछ सकते हैं लोग, लेकिन ये भी जरूर है। आपको लगता है कि मथुरा के लेकर सरकार अब बहुत गंभीर हो गई है? देखिए, सरकार गंभीर है लेकिन समाज गंभीर नहीं है। मुस्लिम समाज एक बहुत बड़ा वर्ग ये मानता है कि अयोध्या, मथुरा और काशी पर अब उसको ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए। संभल वो मान चुका है कि ये उनके हाथ में नहीं आएगा, संभल इसको छोड़ देना चाहिए। तो ये बहुत साफ है कि ये लोग इसको मुद्दा तो बनाएंगे लेकिन मुसलमान इस पर बहुत ज्यादा अड़ेगा नहीं। तो लेकिन अगर कोर्ट के माध्यम से फैसला आ जाएगा तो थोड़ा चीजें और आसान हो जाएंगी। औरंगजेब हो, बाबर हो, मुगल हो, जिसने इस देश को लूटा है, उनके रिएक्शन में आज कई सौ सालों बाद अगर एक बहुसंख्यक समुदाय किसी भाजपा या किसी और पार्टी के साथ खड़ा है तो ये बहुत साधारण सी प्रक्रिया है। इतिहास पढ़कर, इतिहास को जानकर, बताकर लोगों को एक तरह से, जब भगवाधारी सरकार है तो वो अपना एजेंडा तो रखेगी ही, और स्वाभाविक है कि जब बहुसंख्यक समाज में बात आती है तो उसके मन में क्रोध आता है, गुस्सा आता है और उसका फायदा राजनीति में लोग लेते हैं। फिलहाल अतीत में की गई गलतियों की सजा बहुत लंबे समय तक लोगों ने भोगी है और पूर्वजों ने भी जो गलतियां की थी वो भी आने वाली पीढ़ियों ने भोगी है। इसीलिए कहा गया है कि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या, फल सब कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। वीरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से अपने फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने